नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया सीरीज में। आज हम कवर करेंगे हमारे नॉर्थ ईस्ट में स्थित नागालैंड में मनाए जाने वाले एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल, दैट इज ऑरेंज फेस्टिवल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऑरेंज फेस्टिवल कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, फ्रूट फेस्टिवल्स पूरे के पूरे दुनिया में मनाए जाते हैं। पूरी दुनिया के कुछ पॉपुलर फ्रूट फेस्टिवल्स हैं: द पाइनएप्पल फेस्टिवल ऑफ थाईलैंड, द पम्पकिन फेस्टिवल इन जर्मनी, मैंगो फेस्टिवल ऑफ इंडिया, द क्रैनबेरी फेस्टिवल इन कनाडा, मैरिनो ग्रेप फेस्टिवल ऑफ इटली, ऑरेंज फेस्टिवल ऑफ एम्स्टर्डम। और उन्हीं में एक नागालैंड में आता है नागालैंड फ्रूट फेस्टिवल। नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल 2 दिनों के लिए मनाया जाता है। इसके मनाने के पीछे का रीजन क्या है? इसके मनाने के पीछे का रीजन है कि जो हार्ड वर्किंग ऑरेंज ग्रोअर्स हैं, यानी जो किसान हैं जो ऑरेंज की खेती करते हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाए, उन्हें प्रेस किया जाए। मुख्यतः नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा, उसके बगल में एक विलेज है रुसोमा विलेज। यहाँ पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये 2023 में मनाए जाने वाला तीसरा संस्करण है, 3rd एडिशन है इस फेस्टिवल का, और इसको मनाया जाता है रुसोमा विलेज काउंसिल के द्वारा। तो रुसोमा विलेज काउंसिल है जो इसे ऑर्गेनाइज करती है। तो देखिए, कोहिमा के बगल में एक गांव है रुसोमा विलेज, और उसकी एक काउंसिल है रुसोमा विलेज काउंसिल, जो कि हर साल नागालैंड फ्रूट फेस्टिवल को मनाती है। ये इसका 3rd एडिशन है, तीसरा संस्करण है, यानी कि 2023 में ये तीसरी बार मनाया जा रहा है। रुसोमा विलेज काउंसिल नागालैंड के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस फेस्टिवल को कंडक्ट करती है। अगर हम बात करें इस फेस्टिवल की सिग्निफिकेंस की, तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस तो पैसा ही है। ऑरेंज हर साल 4 से 5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू स्टेट को लेकर आता है। करंटली अगर हम बात करें तो नागालैंड में 78,000 के करीब ऑरेंज ट्रीज देखने को मिलेंगे। ये फेस्टिवल एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बाकी नागाज के लिए जो बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रहते हैं। अब ऐसा क्यों है? देखिए, आप सब जानते हैं कि नागाज जो हैं नागालैंड या बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, वो एक सेपरेट लैंड चाहते हैं, वो एक सेपरेट देश चाहते हैं। ये मांग काफी सालों से चल रही है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और कई नागा ग्रुप्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इन तीनों के बीच में ऐसी बहुत सी ट्राइपेटाइट, यानी कि 3 धड़ों पे सेंट्रल गवर्नमेंट, नागा ग्रुप्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनके बीच में कई पीस एग्रीमेंट्स हो चुकी हैं। उसमें से कुछ हद तक सफल भी हुई हैं, और इस प्रकार की जो इंसर्जेंसी एक समय हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलती थी, अभी उसमें काफी कमी आई है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, इस प्रकार के जो फेस्टिवल्स हैं, इससे जो नागाज हैं वो अपना ट्रस्ट, अपना भरोसा गवर्नमेंट के ऊपर कर सकते हैं। ये एक काफी अच्छी पहल है, क्योंकि ये नागा ग्रुप जब देखेंगे कि इस प्रकार की चीजों से ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज हो रही हैं रीजन से, इससे हमारे नागाज को फायदा भी हो रहा है, और जो किसान है, जो हार्डवर्किंग फार्मर है, उसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि वो हमारी सरकार के ऊपर एक बार पुनः ट्रस्ट जिताए। तो इसकी ये एक सिग्निफिकेंस है। इस फेस्टिवल को इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए भी मददगार माना जाता है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की मदद से ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, इनके साथ अपने ट्रेड भी इंक्रीज करना चाहता है। नागालैंड ऑरेंज फेस्टिवल के अलावा बाकी जो फ्रूट फेस्टिवल्स इंडिया में मनाए जाते हैं वो है द बनाना फेस्टिवल ऑफ केरला, पाइनएप्पल फेस्टिवल ऑफ मणिपुर, मैंगो फेस्टिवल इन दिल्ली और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। दिल्ली के साथ साथ बाकी कुछ हिस्से हैं, वहां भी मैंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। जैक फ्रूट फेस्टिवल ऑफ केरला, कोंकण फ्रूट फेस्टिवल गोवा, इंटरनेशनल ऑरेंज फेस्टिवल नागपुर और स्ट्रॉबेरीज फ्रूट फेस्टिवल महाबलेश्वर महाराष्ट्र। तो ये सारे फ्रूट फेस्टिवल्स हैं जो भारत के अलग अलग कोने में मनाए जाते हैं। अब क्योंकि हम बात फ्रूट्स की कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल फ्रूट डे मनाया जाता है हर साल 1 जुलाई को। हमने बात करी नागालैंड ऑरेंज फेस्टिवल की, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो नागालैंड के बारे में जानने के लिए जरूरी हैं उन्हें देख लेते हैं। 2011 की सेंसस के मुताबिक नागालैंड की पॉपुलेशन 19,80,602 थी। नागालैंड का स्टेट एनिमल है ग्याल, जिसको द्रुंग और मिथुन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नागालैंड के पास स्पेशल स्टेटस है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने नागालैंड को स्पेशल स्टेटस दिया है। सवाल है कि कौन से आर्टिकल के अंडर नागालैंड स्पेशल स्टेटस को एंजॉय करता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो नागालैंड को स्पेशल स्टेटस मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अंडर आर्टिकल 371A। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 371A के तहत नागालैंड के पास स्पेशल स्टेटस है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, हम इस समय अपने चैनल पे इंडियन पॉलिटी को भी कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कौंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, कैबिनेट, कौंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और कैबिनेट के बीच में फर्क, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इन सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर किया है, और धीरे धीरे हम अपने चैनल पर पूरी इंडियन पॉलिटी कवर करने वाले हैं। तो अगर आप
चाहें तो इंडियन पॉलिटी की सीरीज को भी देख सकते हैं। आप जाइए हमारी प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फर्स्ट इन इंडिया, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया और जीके ट्रिक्स ऐसी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। आपको सिर्फ हमारी प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पर ये सारी वीडियोस को चेक करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन सब के ऊपर भी हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर किया है। आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। तो नागालैंड को स्पेशल स्टेटस मिलता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच आर्टिकल 371A। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं नागालैंड की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि एमएलए सीट्स टोटल कितनी हैं, तो टोटल हैं 60। हाईएस्ट पॉइंट कौन है नागालैंड का, बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट सरामती। और रंगा पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट ये नागालैंड के दीमापुर में पाया जाता है। कैपिटल क्या है नागालैंड के, हमने पहले भी देखा, कोहिमा। अब एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है जिसके तहत लोकसभा में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के एसटीज शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कुछ सीटों को रिजर्व किया गया है। तो किस अमेंडमेंट के तहत लोकसभा में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के एसटीज शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कुछ सीट्स को रिजर्व किया गया है, तो उसका आंसर है 51st अमेंडमेंट। तो ध्यान रखिएगा 51st अमेंडमेंट के तहत लोकसभा में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इनके जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए लोकसभा में सीट्स को रिजर्व किया गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो नागालैंड में मनाया जाता है हर साल फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं नागालैंड में, 11। अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। नागालैंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है जुने बोटो, यहाँ पे एशिया का सबसे लार्जेस्ट चर्च पाया जाता है। आप सब जानते हैं नागालैंड में क्रिश्चियंस काफ़ी हैं, तो जुने बोटो जो कि नागालैंड की एक सिटी है वहाँ पे एशिया का सबसे लार्जेस्ट चर्च पाया जाता है। टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स कितनी है नागालैंड में, 1। टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स कितनी है नागालैंड में, 1। तो ये था नागालैंड का इंपॉर्टेंट ऑरेंज फेस्टिवल। इसके साथ हमने वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट फेस्टिवल भी देखे और इंडिया के भी इंपॉर्टेंट और पॉपुलर फ्रूट फेस्टिवल्स को देखा। इसके साथ हमने देखा कि नागालैंड ऑरेंज फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसको कब मनाया जा रहा है, और फिर हमने नागालैंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखा। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जीके वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और हमारी प्लेलिस्ट में जाके हमारे बाकी वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।